सभी लोग जयकारा लगाते हुए बोलो सस्ती भूषण माता जी की, बोलो विख्याश्री माता जी की, बोलो भरतेश्वरी माता जी की, बोलो सोमनंदिनी माता जी की। ओ मेरी मुरमा भोली भाली कर भक्तों की रखवाली, हम शरणा तेरी आए फिर तेरी भक्ति गाए, सब मिल मिल कर हम गीत गुरु के गाएंगे, तेरे श्रद्धा भक्ति में आकर रम जाएंगे। वो सब मिल मिल करके गीत गुरु के गाएंगे, तेरी भक्ति में गुरु माँ हम सब रंग जाएंगे। हाथ उठा के ला 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 ला, आखिर में हम सब ने एक दूसरे को रंग लगाया कि नहीं लगाया? रंग लगाया तो कह दो उड़ती हुई गुलाल के अरे जीने जीने ओढ़े रे गुलाल, जीने जीने ओढ़े रे गुलाल, चलो रे मदरिया में, जीने जीने ओढ़े रे गुलाल, चलो रे मदरिया में। हाँ गुरु माता के दर्शन करे माँ, गुरु माता के, गुरु माता के दर्शन करे बाजी, भक्तों की भीड़ अपार, चलो रे मदरिया में, जीने जीने ओढ़े रे गुलाल, चलो रे मदरिया में। जय हो। और पापा जी अरे केसरिया केसरिया, आज हमारा रंग केसरिया, केसरिया केसरिया, आज हमारा रंग, अरे होली है, सिद्धों के दरबार में होली है, बोलो सस्ती भूषण माता जी की जय। बुरा न मानो माताजी, टाइम लगे तो बुरा न मानो, होली है भाई होली है। 1 मिनट हम चलते हैं सिद्ध चक्र विधान के लिए, पर फिर महिलाएं बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाती है। 1100 रुपए में आवाज बढ़ा दे भैया। हेलो हेलो हेलो, बोल रहा हूँ हेलो हेलो, 1100, इसकी आवाज बढ़ाओ ना। चलिए अपने स्थान पे पूछिए। अब बढ़ाओ, कोई बात नहीं। हेलो अंकित भैया, बांसुरी बजा लो जब तक लोग जा रहे हैं, वहां तक जा रहे हैं जब तक 2 मिनट बांसुरी बजा लो। सब लोग पहुंचने दो, सबको अपनी अपनी जगह वापस। हाँ सभी लोग अपनी अपनी जगह बैठे। माताजी को सब बोले बुरा न मानो, विज्ञाश्री माताजी बुरा न मानो, भरतेश्वरमती माताजी बुरा न मानो, स्वस्ति भूषण माताजी बुरा न मानो, सौम्यनंदी माताजी बुरा न मानो। किस बात का बुरा? हमारे द्वारा किसी प्रकार की कोई सेवा में कमी रह गई हो तो बुरा न मानो। होली है। सभी लोग बैठे अपनी अपनी जगह बैठे। 1 मिनट के अंदर सभी लोग बैठ जाएं। पुरारिका संघ की सब लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाह क्या बात है, सभी लोग बैठ जाएं। अरे बैठ रहे भाई, बैठ। इनको बैठाओ, इनको इधर वालों को। सभी लोग बैठ जाएं, बुरा न मानो होली है, बैठ जाएं प्लीज। ओम
गौर साहब, महिलाएं, मैं 1 मिनट में अपनी बात कहता हूं क्योंकि बहुत सारी महिलाएं बार बार पूछने आ रही है। जिन महिलाओं ने 3100 रुपए में विधान बुक कराया था, उनको अगर सिंहासन यंत्र लेना है तो उसकी राशि 1100 रुपए है। अगर मंगल कलश लेना है अपने मंडल का तो उसकी राशि 1100 रुपए है। 4 कोनों के कलश कोई सा भी मंडल बुक कराए 51,000, 31,000, 21,000, 11,000 और 3100। अगर आपको 4 कोनों के कलश लेने हैं तो उसकी राशि एक कलश की 500 रुपए है। मंगल कलश 1100, सिंहासन यंत्र 1100, चारों कोनों के कलश एक कलश की राशि 500 रुपए है। अब बार बार कंफ्यूज मत होना। जाओ भैया। चलिए आइए चलते हैं। दिनेश जी, अनीता जी जैन 7100 रुपए पूजा सामग्री में सहयोग दिया है, धन्यवाद। सुनो सुनो चेतन भैया, बंद कर दो। है हाँ ना? बंद हो गया, चलाओ। ये राशि राशि मत बोलो। और आइए चलते हैं वापस सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना से जुड़ते हैं। परम पूज्य माता जी साहब के संग सत्संग सानिध्य में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना हो रही है। आइएगा। 51 अंकित, अम्मा चालू करें। अंकित चालू करें जी। आइए सिद्ध चक्र की आराधना कर रहे हैं और सौदान रविंद्र महाराज पहुंचिएगा मंडल जी पे अर्घ चढ़ाने के लिए। आइएगा। रक्षा सब जीवों की करके प्रणाम सार्थक कर दीना, स्वीकार करो भगवान मुझे चरणों में शरणा ले लीना। ओम निमरम पर्याय नमः अर्घम निर्पामिते। परतर बन करके तारा है, उपदेश दिया है भक्तों को, हम भूले ना भगवान तुमको, करना करता रो हम सबको। ओम रीम। आइए चलिए ना भाई साहब, माता जी का आदेश है। ओम रीम रम परतराय नमः अर्घम निर्पामिते। चक्षु से ना दिख पाते हो आगम चक्षु से देखा, हो सूक्ष्म हुए इतने जिनवर आत्म से तुमको लेखा है। ओम निमरम सूक्ष्मत्वाय नमः अर्घम निर्पामिते। पाया है परम पद को तुमने परमेष्टि नाथ कहा है, संग भव्यों को लेकर के ही भवभागर पार लगाए हो। ओम निमरम परमेष्टि ने नमः अर्घम निर्पामिते स्वाहा। मद मोह राग को नाशा है, अंतर विकार सब दूर हुए हो, आप सनातन है जिन भव्यों ने शिव पद खोज लिए। ओम निमरम सनातनाय नमः अर्घम निर्पामिते। आत्म में दीप जलाया है, आत्म का तम विसराया है, स्वयं हो स्वयं ज्योतिधारी जिनवर ज्योति पाने ये आया है। ओम निवरम स्वयं ज्योति नमः अर्घम निरुपामिते। इस जग में दोबारा आए उत्पत्ति ना जग में होगी, जरेवाम की ख्याति से भव्यों की बुद्धि शुभ होगी। ओम निवरम अजाय नमः अर्घम निरुपामिते। जग में आकर न जन्मोगे, दर्शन करने मुक्ति जाना है, जन्मा नाम तुम्हारा है, भक्ति से ही शिवाना। ओम निवनम जन्मने नमः अर्घम निरुपामिते स्वाहा। प्रभु वेदातीत हुए हो तुम ये ब्रह्म योनि पाई, सुख वाणी में अमृत मिलता, दर्शन करने आए दुख हर। ओम निवनम ब्रह्म योनि नमः अर्घम निरुपामिते। योनि में जन्म ना लेना है, ना जन्म के कष्ट को सहते है, अयोनि नाम तुम्हारा ही, तुम ही तो मुक्ति रहते हो। ओम रीम। चल अंकित भाई। ओम रीम रम अयोनि जाय नमः अर्घम निर्पामिते। 61 नंबर का अर्घ चढ़ेगा जी। मोहारी। चलो 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 जी। मोहारी विजय बन मोह बलि झूठे जग को तुम मोह तजा, आत्म से प्रीत करते हो आत्म में आत्म राम ओम निवरम मोहारी विजय नमः अर्घम निरुपामिते। जीता है मृत्यु को तुमने तब इंद्र ने शीश झुकाया है, शत्रु पर विजय को पा करके जीता शुभ नाम गाया ओम निवरम जेत्रे नमः अर्घम निरुपामिते। जब आप चले सुख चलता है और धर्म चक्र भी चलता है नाम तुम्हारा जो जपता इससे ही जीवन पलता है। ओम निवरम धर्म चक्रिणे नमः अर्घम निरुपामिते।
निर्पामिते हो दीन बंधु करुणा सागर तुम दया ध्वजा को पहराया, सुन करके सुजस तुम्हारा प्रभु चरणों में भक्त भी ओम आया। निवरम दया ध्वजाय नमः अर्घम निर्पामिते स्वाहा सब ताप शांत और कर्म शांत तुम नाम प्रशांत हरि पाया है, संपूर्ण जीव शांति पावे शांति पाने जग आया ओम है। निवरम प्रशांताय नमः अर्घम निर्पामिते अविनाशी शिवगामी जिनका संबंध ना जग से होता हो, पाप अनंत हो आप अनंत आत्मा भगवान कर्मों को अपने खोता है। ओम निवरम अनंतात्मने नमः अर्घम निर्पामिते हाँ, तन से योगी मन से योगी, योगी बन ध्यान लगाया है, योगों में योग परायण हो, उस योग ही तुमको भाया ओम है। निवरम योगिने नमः अर्घम निर्पामिते योगीश्वर अर्चित हैं जिन पर अर्चित हैं तीनों लोकों से, गणधर मुनिवर पूजा करते पूजते हैं सारे भक्तों से। ओम निवरम योगेश्वर अर्चिताय नमः अर्घम निर्पामिते स्वाहा निज का जब ध्यान किया तुमने, निज ब्रह्म को तब पहचाना है, सोम ब्रह्मा विद पा करके आत्म स्वरूप को जाना है। ओम निवरम ब्रह्म विदे नमः अर्घम निरूपामिते आत्म वेत्ता आत्म ज्ञानी और ब्रह्म तत्व के ज्ञाता है, तत्वात्या तत्व को जाना है, ध्याते ही मिलती साता है। ओम नीम ब्रह्म तत्व ज्ञाय नमः अर्घम निरूपामिते विद्याधन जग में उत्तम है, पर भौतिक धन की चाह करे, ब्रह्मोदा विद सुख विज्ञानी मुक्ति पद के सब शूल हरे। ओम नीम ब्रह्मोद्या विदे नमः अर्घम निरूपामिते स्वाहा यतियों ने ईश्वर माना है, यत की सब पूजा करते हैं, ओ आप यतीश्वर है जिनवर सबके कर्मों को हरते हैं। ओम निवरम यतीश्वराय नमः अर्घम निरूपामिते सब कर्मों को ही धोया है, आत्म की शुद्धि कर लीने, ओ आप शुद्ध गुणगण विशुद्ध दृष्टि चरणन में धर लीने। ओम निवरम शुद्धाय नमः अर्घम निरूपामिते तत्वों के ज्ञाता हो भगवान और बुद्ध नाम के धारी हो, बुद्धि की शुद्धि कर देते सद्गुण के आप संहारी हो। ओम निवरम बुद्धाय नमः अर्घम निरूपामिते स्वाहा आत्म गुण आभूषण से जिन आत्म को श्रृंगारित की ना हो, बुद्धात्मा श्रीमन जी आत्म भी पावन कर दी ओम ना। निवरम प्रबुद्धात्मने नमः अर्घम निरूपामिते सिद्धि करी नाम सिद्धार्थ पाया, रिद्धि ने आकर के शीशे झुकाया, श्रद्धा करे आस्था को बढ़ावे, मिले सौख शांति चरण शिर नवावे। माता साहब ओम वरम सिद्धार्थाय नमः अर्घपामिति स्वाहा तुम्ही सिद्ध शासन तुम्ही शांति दाता, तुम्हारे चरण में ही मिलती है साता, श्रद्धा करे आस्था को बढ़ावे, मिले सौख शांति चरण सिर नवाए। ओम वरम सिद्ध शासनाय नमः अर्घपामिति स्वाहा हुए कार्य कारण तो तब को बढ़ाया, बने सिद्ध आत्मा सुखों की है छाया, श्रद्धा करे आस्था को बढ़ावे, मिले सुख शांति चरण शिर ओम नवावे। वरम सिद्धाय नमः अर्घपामिति स्वाहा सिद्धांत ज्ञाता जगत के हो स्वामी, सिद्धांत विद्वान हुए मुक्ति दाने, श्रद्धा करे आस्था को बढ़ावे, मिले सौख शांति चरण शिर नवावे। ओम वरम सिद्धांत विदे नमः अर्घपामिति स्वाहा बना दे तुमको सदा ध्यान कीना, ध्याता तुम ही हो सदा सौख के लीना, श्रद्धा करे आस्था को बढ़ावे, मिले सौख शांति चरण सिर नवावे। ओम वरम ध्याय नमः अर्घपामिति स्वाहा बना साध्य मुक्ति को साधन में लाते, ओ भव्यों के हृदय को आकर खिलाते, श्रद्धा करे आस्था को बड़ा, मिले सौख शांति चरण सिर नवावे। ओम वरम सिद्ध साधनाय नमः अर्घपामिति स्वाहा जीवों का हित ही सदा चाहते हो, जद्वित स्वामी सदा ध्यावते हो, श्रद्धा करे आस्था को बढ़ाए, मिले सुख के शांति चरण शीश नवावे ओम जगद्विताय नमः अर्घपामिति स्वाहा क्षमा गुण के धारी सहिष्णु बने हो, हुए आप ज्ञाता हो ज्ञानी बने हो, श्रद्धा चरण शीश नवावे ओम वरम शिष्टवे नमः अर्घपामिति अच्युत बने नाही भावों को छोड़े, न च्युत हो के मुक्ति से मुक्ति को दौड़े, श्रद्धा करे आस्था को बढ़ाए, मिले सुख के शांति चरण शीश नवावे ओम वरम अच्युताय नमः अर्घपामिति अनंतों गुणों को समाहित किया है, ओ नाम अनंत को सार्थक किया है, श्रद्धा करे आस्था को बढ़ाए, मिले सुख के शांति चरण सिर नवावे ओम वरम अनंताय नमः अर्घपामिति समृत के धारी हो प्रभु विष्णु छाया, हुए हैं प्रभावित जग की ही माया, श्रद्धा करे आस्था को बढ़ाए, मिले सुख के शांति चरण सिर ओम नवावे वरम प्रभु विष्णुवे नमः अर्घपामिति स्वाहा जगत श्रेष्ठ जन्मे बहुत पत हुए हैं, परम ज्ञानधारी हो आत्म हुए हो, श्रद्धा करे आस्था को बढ़ाए, मिले सुख के शांति चरण सिर नवावे ओम वरम बोधवाय नमः अर्घपामिति अतुल शक्ति पाई अतुल शक्ति धारी, प्रभु विष्णु हो जिन पर सदा सौख्यकारी, श्रद्धा करे आस्था को बढ़ाए, मिले सुख के शांति चरण सिर नवावे ओम वरम परशुष्णे नमः अर्घपामिति बुढ़ापे के कष्टों को ना आप पाए, हुए हो अजर देव दुख ना सताए, श्रद्धा करे आस्था को बढ़ाए, मिले सुख के शांति चरण सिर नवावे ओम वरम अजराय नमः अर्घपामिति स्वाहा जीर्ण जरा आप जग में ना होते, होकर अजर
होकर अजर नहीं रोक लेते। श्रद्धा करे आस्था को बढ़ावे, मिले सो के शांति चरण सी नवावे। ओम वरम अजरायण रूपामिति। निजा तम में ज्योति सदा ज्ञान जागे, प्रजिष्णु से तम सदा दूर भागे। तो श्रद्धा करे आस्था को बढ़ावे, मिले सो के शांति चरण सी नवावे। ओम वरम भाषिर्वेद रूपामिति। स्वाहा। भक्तों ने माना है ईश्वर तुम्ही को, ईश्वर बने जिन अधीश्वर तुम्ही हो। श्रद्धा करे आस्था को बढ़ावे, मिले सो के शांति चरण सी नवावे। ओम वरम ईश्वराय नमः रूपामिति। स्वाहा। सदा द्रव्य रहते नहीं व्यय भी होता, अव्यय बने सो के आत्म में रहता। श्रद्धा करे आस्था को बढ़ाए, मिले सो के शांति चरण सी नवावे। ओम वरम अव्याय नमः रूपामिति। स्वाहा। कर्मों को छोड़ा बने मुक्ति बासी, तब अग्नि में तब विवाह सुसाथी। श्रद्धा करे आस्था को बढ़ाए, मिले सो के शांति चरण सी नवावे। ओम वरम विभवसे नमः रूपामिति। स्वाहा। जगत में दोबारा नहीं आपे आए, असम विष्णु धारा सदा ही बहाए। श्रद्धा करे आस्था को बढ़ाए, मिले सो के शांति चरण सी नवावे। ओम वरम संपुष्पे नमः रूपामिति। स्वाहा। संपूर्ण आत्म का वैभव समाया, स्वयं विष्णु शाश्वत जो नाम पाया। श्रद्धा करे आस्था को बढ़ाए, मिले सो के शांति चरण सी नवावे। ओम वरम संपुष्पे नमः रूपामिति। स्वाहा। प्राचीन होने पुरातन कहाए, सदा द्रव्य दृष्टि को आत्म सुहाए। श्रद्धा करे आस्था को बढ़ाए, मिले सो के शांति चरण सी नवावे। ओम वरम पुरातनाय नमः रूपामिति। स्वाहा। और कहें सभी मिलकर कि स्वस्ति भूषण नामे है प्यारा। गाइएगा जिस जिसको प्यारा लगता है यही लाइन, कि स्वस्ति भूषण नामे है प्यारा। अरे ऊपर वाले इंद्र महाराज भी गाओ कि स्वस्ति भूषण नामे है प्यारा। आओ आओ लगा लो जयकारा, आओ आओ लगा लो जयकारा। तालियां बजा के हाथ करके ऊपर सभी लोग मिलके। कहिए लै ला ला ला, लै 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 ला ला ला, लै ला ला ला, ला 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 ला। हाँ, स्वस्ति भूषण नामे है प्यारा, स्वस्ति भूषण नामे है प्यारा। आओ आओ लगा लो जयकारा, आओ आओ लगा लो जयकारा। हाँ, स्वस्ति भूषण नामे है प्यारा, स्वस्ति भूषण नामे है प्यारा। हाँ, आओ आओ लगा लो जयकारा। परम ध्यान कीना परम पद को पाया, बने आत्मा है आनंद छाया। श्रद्धा करें आस्था को बढ़ावे, मिले सौख शांति चरण सिर नमावे। ओम निवरम परमात्मने नमः अर्घम निर्भामते। उत्कृष्ट ज्योति से तम को भगाया, परम ज्योति पाई सदा ध्यान दाया। श्रद्धा करें आस्था को बढ़ावे, मिले सौख शांति शरण सिर नमावे। ओम परम ज्योति से नमः। स्वाहा। नरेंद्र सुरेंद्र तुम्हें सिर झुकाए, तुम हो परमेश्वर कर्म को खिपाए। श्रद्धा करे आस्था मिले सौख शांति चरण सी नवावे। आए स्वस्ति भूषण नामे है प्यारा, स्वस्ति भूषण नामे है प्यारा। आओ आओ लगा लो जयकारा, आओ आओ लगा लो जयकारा। ओम निमरम श्री जगत परमेश्वराय नमः अर्घम निर्भामते। स्वाहा। हम क्रोध कले में व्यस्त रहे, आत्म का धर्म न समझा है। आत्म अपकारी कार्य किए, स्वयं धर्म का मर्म न समझा है। चिंतन करते हो सहनशील ये भाव चरण में लाया हूँ। एक सहस्र अर्घ लेकर प्रभु में इसे चढ़ाने आया हूँ। ओम
निवारम श्री सिद्ध ब्रह्मेशिने नमः महार्घम नृपामीति स्वाहा। दिव्य ध्वनि में प्रवचन होता, दिव्य भाव सुन आनंद होता, दिव्य भाषा जीवन कर आए, चरणों में हम शीश झुकाए। ओम निवारम दिव्य भाषपते नमः अर्घम नृपामीति स्वाहा। दिव्य तनु जिन बर का होता, सुर नर लग हर्षित मन होता, दिव्य रूप दिव्यात्मा ध्याए, चरणों में हम शीश झुकाए। ओम निवारम दिव्याय नमः अर्घम नृपामीति पूत बाक वाणी को पाकर, वाणी अमृत में बरसाकर, हितमित वाणी पावन करती, जीवन ये में सावन भरती। ओम निवारम पुत्र वाचे नमः अर्घम नृपामीति स्वाहा। प्रभु शासन है सबसे उत्तम, पुण्योदों में मिले समागम, जिन पूछ शासन नाम धराया, भक्त चरण ध्यान को आया। ओम निवारम पुत्र शासनाय नमः अर्घम नृपामीति स्वाहा। पावन अपना आत्म की ना, पावन तन मन भी कर ली, पूतात्मा शुभ फूल खिलाए, खुशबू से सबको महकाए। ओम निवारम पुतात्मे नमः अर्घम नृपामीति स्वाहा। जग में फैला है उजियाला, जगमग ज्योति ज्ञान का प्याला, परम ज्योति है नाम तुम्हारा, भक्तों को मिल जाए सहारा। ओम निवारम ज्योतिषे नमः नृपामीति स्वाहा। भगवान की सभी अपनी बातों को विराम दे, हम चलते हैं सीधे आगे के कार्यक्रम के लिए। बोलो गणियारी का संघ की, महावीर भगवान की। हमारे बीच में मैं कह सकता हूं कि भारत के गौरव, देश के नामचीन वो व्यक्तित्व के धनी, जिन्होंने देव शास्त्र गुरु के प्रति अटूट आस्था रखी हो, और शिक्षा जगत में महावीर भगवान के नाम से यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में है, लेकिन उसका परचम पूरे देश के अंदर फैल रहा है। ऐसे परम आदरणीय श्रीमान सुरेश जी जैन मुरादाबाद हमारे बीच में है। मैं चाहता हूं कि पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत व अभिनंदन करें। ये जितने लोग आ रहे हैं, इन सबको मना कर दे कि कोई भी आगे ना आए। अभी ये वहां खड़े हो जाओ, सुनो। गार्ड, मैं चाहता हूं चटा जी श्रीपल स्वागत करें डायरेक्ट। मैं चाहता हूं हमारे समारोह के मुख्य समन्वयक अध्यक्ष आदरणीय शिखरचंद जी कासलीवाल, कमल बाबू जी जैन, आदरणीय सुरेश जी मुरादाबाद के माथे पर केसर का तिलक लगाकर जयपुर की गुलाबी नगरी की महक इनके सिर पर खुशबू की तरह महकाए, आदरणीय कमल बाबू जी जैन। तिलक लाए, आज स्वागत नहीं कराएंगे, आंटी जी ने फिर स्वागत नहीं कराएंगे। तिलक तो लगे, तिलक लगवाएंगे। पूजा के स्थान में तिलक। रेखा बहन से तिलक लिया है शीघ्रता के साथ। इंद्र बनना तो जरूरी होता है। हाँ, पुजारी भैया ध्यान दें। ऐसा करो, इनका सम्मान नहीं करना, इनको इंद्र बना दो, इंद्र बना दो, सम्मान नहीं करना। तिलक माला पगड़ी सब पहना दो, इंद्र बना दो, सम्मान नहीं करना। ठीक है, पगड़ी लाओ, पगड़ी। ठीक है, मैं पुजारी भैया तेरे चरणों में हम सब हैं आए, पगड़ी लगाओ, पगड़ी लगाओ, तेरे भक्ति में गीत सुनाए, पुजारी तेरी भक्ति को हम सब हैं आए, श्रद्धा पूजन से गीत सुनाए, तेरी पूजा। एक और हमारे जैन समाज के रत्न यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी परिचय नहीं दिया गया है। नाम बताओ। DIG कलकत्ता सुकेश जैन, ये जहाजपुर भी गए हुए हैं पहले, वहाँ मैं नहीं थी। इनका सम्मान सुरेश जी से करवाओ। ठीक है, आदित्य सुरेश जी को आप मेहमान मत समझना, जहाजपुर के परिवार के हैं।
आओ पूजन बंदन करने चले, गुरु माँ का आशीष लेते चले। आओ पूजन बंदन करने चले, गुरु माँ का आशीष लेते चले। प्रभु पूजन करना। हमारे जयपुर ग्रेटर की मैं कह सकता हूं प्रथम महिला महापौर परम आदरणीय सौम्या जी गुर्जर हमारे बीच पहुंच चुकी है। एक बार इनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजाएं और उनके साथ चेयरमैन अरुण जी शर्मा हैं, उनका भी हम अभिनंदन व स्वागत करते हैं। आदरणीय सौम्या जी गुर्जर आओ एक सेकंड। एक यहाँ सीढ़ी बनानी थी। आओ पूजन वंदन करने चले, थोड़े चावल चंदन लेके चले। गुरु माँ का आशीष लेते चले, गुरु माँ की भक्ति करते चले। गुरु पूजन करना है हमें, गुरु वंदन करना है हमें। आओ पूजन भक्ति करने चले, गुरु माँ की भक्ति करते चले, गुरु माँ का आशीष पाते चले। मैं स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाना चाहता हूं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर, आप सामने से सब लोग हट जाओ एक बार प्लीज। आप सौम्या जी गुर्जर हमारे बीच में आ जाए, बाकी सभी लोग आगे से हट जाएं क्योंकि हमारा कार्यक्रम का क्या हो गया। सुरेश जी भाई साहब भी आगे आ जाएं और अरुण जी आ जाएं। मैं चाहता हूं दिशा जी ठोलिया से आग्रह करता हूं कि सौम्या जी गुर्जर के माथे पर केसर का तिलक लगा के उन्हें सुशोभित करें। दिशा जी ठोलिया। ऐसा आशीष दे दो हमें माँ, सुख में उछले ना हम दुख में रोए। मैं रेखा बहन जो कि हमारे प्रमुख इंद्र हैं, सौद्रम इंद्र सची इंद्राणी से कि वो सौम्या जी को माला पहरा के उनका अभिनंदन करी। इसी क्रम में उनसे निवेदन चाहता हूं कि हमारे सुरेश जी मुरादाबाद जो कि यूनिवर्सिटी चलाते हैं, उनके घर से भी हमारे बीच में है। मैं चाहता हूं आदरणीय दीपक जी बोहरा से कि वो अरुण जी के माथे पर तिलक लगा के उन्हें सुशोभित करें। भाई दीपक जी बोहरा। ऐसा आशीष दे दो हमें माँ, सुख में उछले ना हम दुख में रोए। अपने अंतर ही हम झांक करके गलतियां अपने मन की टटोले। ऐसा आशीष दे दो हमें सौम्या जी को माँ। साफा पहना रहे हमारे चेतन जी जो निमोड़िया वाले, जो हमारे यहाँ के संयोजक भी हैं, और जोरदार तालियों से आप लोग सब स्वागत करें। मैं माता जी को 1 मिनट में बात बताना चाहता हूं। माता जी हमारी महापौर करौली से बिलोंग करती है, भगवान महावीर की धरती से बिलोंग करती है, लेकिन अभी तक जयपुर में जितने महापौर आए हैं उसमें अगर सबसे दबंग और इनकी मेमोरी इतनी है जैसे हमारे साधु संतों की रहती है, जैसी इनकी मेमोरी है। एक बार जिससे मिल ले उसका नाम कभी नहीं भूलती हमारी मैडम। और इन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर जयपुर नगर निगम ग्रेटर को चौमुखी विकास की ओर लेके गई है। ऐसी महापौर आदरणीय बहन सौम्या गुर्जर जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं और अभिनंदन करें। मैं चाहता हूं, एक सेकेंड, हमारे बीच में जो युवा पार्षद हैं जिनका विवाह भी पार्षद बनने के बाद हुआ है, ऐसे आदरणीय अरुण जी शर्मा का भी हम तहे दिल से अभिनंदन में स्वागत करते हैं। मैं चाहता हूं कि सौम्या, हेलो गौड़ साहब, मैं चाहता हूं सौम्या जी गुर्जर से कि वो अपनी बात गुरु माँ के चरणों में, और ये जो 256 मंडली सिद्धि चक्र महामंडल विधान
आपके महापौर बनने के बाद नहीं, पूरे जयपुर के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा अनुष्ठान जैन समाज के द्वारा हो रहा है। आपसे मैं चाहता हूं कि 2 मिनट आप अपनी बात रखें। आदरणीय बहन सौम्या जी गोजर। मैं आचार्य तुलसी जी का जो जन्म स्थान है लाडनू, मैं लाडनू की हूँ, लाडनू की बेटी हूँ मैं। और मैं हालांकि जन्म मैंने गुर्जर जाति में लिया है, पर गुर्जर जाति में जन्म लेने के बाद भी चारों ओर जो जैन कम्युनिटी के बीच में हुआ, तो आज भी कोई जैन नज़र आता है तो मैं जय जिनेंद्र ही मुंह से अपने आप से निकल जाता है। और उसके साथ में नमोकार मंत्र ओम नमो हरि अंतानम, ओम नमो हरि सिद्धानम, आर्यानम, उज्जानम, लोहे सब सावनम, ये नमोकार का भी पाठ हम करते हैं। बहुत बढ़िया। और घर में जो सप्ताह के अंदर 1 दिन या 2 दिन हम ऐसा रखते हैं कि 2 घंटे 4 घंटे का मौन भी रखते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ताकि अपने आप को, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, क्या हमने मनुष्य जीवन किस लिए लिया है, महावीर स्वामी जी के बताए हुए रास्ते पर मनुष्य के कल्याण के लिए किस तरह हम मानव धर्म की सेवा कर सकते हैं, उसके लिए आत्म मंथन करने के लिए भी मौन व्रत लेते हैं कि हम हमारी आत्मा की शुद्धि करें। बहुत सुंदर। और आज माता जी वीरेंद्र सेठी जी ने बताया और मैं सुन रही थी लगातार, आप 7 दिन से जयपुर में विराज रहे हो और 1 महीने से विराज रहे हो, 7 दिन से ये पूजा पाठ, ये कार्यक्रम चल रहा है। तो मेरा हर दिन मन होता था, बिजी शेड्यूल होते हुए, कि माता जी के मैं दर्शन करूंगी और इतने सुंदर कार्यक्रम का जो हिस्सा बनकर मेरे को अपने आप को गौरवान्वित महसूस हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो अब आज इस अवसर पर हम आपसे ही जो है आपके दर्शन लाभ करके आपका स्वस्ति वाचन जो है, आपका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहूँगी। 5 सौम्या मैडम ने अपनी मन की बात आज बता दिया। इतने दिनों से तो हम सोचते थे कि इनका तेज इतना क्यों है, लेकिन जो मौन रहता है उसका तेज स्वयं बढ़ जाता है। निश्चित रूप से जो मौन की साधना है, नमोकार महामंत्र जो गुणगान इन्होंने अपने मुखारविंद से किया, मैं एक बार पूरे सदन से अपने दोनों हाथों को उठाकर सौम्या जी गुर्जर जयपुर ग्रेटर की महापौर के लिए जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन करें। मैं चाहता हूं, हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जो पूरे देश का जैन समाज के गौरव है, आदरणीय सुरेश जी मुरादाबाद। मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप भी हमें संबोधित करें, आदरणीय सुरेश जी मुरादाबाद। और सौम्या मैडम से आग्रह करता हूं कि वो सोफे भी विराजे, अरुण जी भी विराजे और बाकी लोग सभी बैठ जाए। सुरेश जी भाई साहब आगे बता रहे हैं। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की। देखो मंच पे अभी 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, है ना। मंच पर सामने से हट जाओ। देखो समोसरण में बैठे हो और बैठे इसलिए हो कि मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति हो, पर अगर सोते रह जाओगे और हाथ नीचे रखोगे तो कहाँ जाना है, फिर नीचे ही चले जाओगे, ऊपर कैसे जाओगे। इसलिए जयकारा दोनों हाथ ऊपर उठा कर बोले, बोलो माता श्री स्वस्ति भूषण माता जी की। ये जयपुर जैसी आवाज तो है नहीं, ये तो जहाजपुर तक भी ना पहुंची भाई। बोल माता श्री स्वस्ति भूषण माता जी की, समस्त आर्यका माता जी की, समस्त संघ की। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताजी से हमारा परिचय 1996 से है। माताजी के गुरु आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज का बिहार मुरादाबाद में हुआ। 1 महीने का वहाँ प्रवास था। 6 माताजी संघ में थीं और माताजी छोटी माताजी के नाम से प्रसिद्ध थीं। और हम सबको तभी लग गया था कि ये माता स्वस्ति भूषण माता जी एक दिन बहुत बड़ी माता जी बनने वाली हैं। आपको लगता है ये बात कि नहीं लगती है? जहाँ आचार्यों से या साधुओं से या बहुत सारी माताजी से इतने बड़े तीर्थ इतनी जल्दी नहीं बनते हैं, लेकिन जहाजपुर के तीर्थ का निर्माण जो राजस्थान का गौरव है, कोटा और भीलवाड़ा का भी गौरव है और वास्तव में पूरे भारतवर्ष का गौरव है।
उसमें माता जी का जो योगदान है और माता जी के सानिध्य में जो वहाँ उस निर्माण कार्य हुआ है। मंदिर बहुत से बनते हैं, लेकिन मंदिर की क्वालिटी और भगवान का जो दर्शन वहाँ है, एक बार जो उस दर्शन को कर ले तो बार बार वहाँ जाने का मन आता है। तो भगवान का पुण्य, उस क्षेत्र का पुण्य, माता जी का पुण्य और सब राजस्थान और खासकर उसकी राजधानी का पुण्य है कि आज माता जी यहाँ इतने बड़े आयोजन में आपके समक्ष हैं और इस बड़े आयोजन को करा रही हैं। माता जी के बारे में इनकी मुस्कुराहट अगर किसी को मिल जाती है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। तालियां तो बजा दो। जो आज एक बट वृक्ष के रूप में तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी आप लोगों को पता है और दिखाई देती है। 2001 में माता जी का चतुर्मास हमें कराने का मौका मिला और उसी में माता जी की प्रेरणा से माता जी के सानिध्य में उसका वहाँ पर शिलान्यास और उद्घाटन भी हुआ। तब वो एक छोटा सा कॉलेज था जिसमें केवल 67 बच्चों ने एडमिशन लिया था। अब वहाँ 14,000 स्टूडेंट हैं, 2,500 एम्प्लॉय काम करते हैं, 2,000 जैन बच्चे वहाँ पढ़ते हैं जिनको रोज़ मंदिर में जाना अनिवार्य है। वो 2,000 बच्चे जब मंदिर में पढ़ते हों और जब वो पूजा करते हों, जब हमारे यहाँ दशलक्षण होता है तो 600 लोगों की लाइन होती है जिनके हाथ में कलश होते हैं, जो प्रक्षाल के लिए आते हैं और लाइन से नंबर लगा के प्रक्षाल करते हैं। वो अद्भुत दृश्य। यहाँ मैं उधर से आ रहा था तो मुझे ज़्यादा लोग 40 साल से बड़ी उम्र के बैठे हुए मिले, और जब हमारे यहाँ विधान हम करते हैं तो हमारे यहाँ जो बैठने वालों का नंबर होता है लड़के और लड़कियों का, वो 17 साल से 24 साल के बीच होता है। तो आप सोच सकते हैं उनकी ऊर्जा और उस ऊर्जा में जो उनको विधान करने की आदत, और उस कैंपस में सुबह 6 बजे उठ के, चाहे जाड़े हो चाहे गर्मी हो, प्रक्षाल करने के लिए, अभिषेक करने के लिए जब लड़के वहाँ उपस्थित होते हैं तो वो एक अद्वितीय दृश्य होता है। और उसका क्रेडिट, उसका पुण्य, उसका जो माता जी का वहाँ सानिध्य था और जो माता जी के सानिध्य में उसमें हाथ लगा और वो काम शुरू हुआ, वो आज यहाँ तक पहुँचा है। माता जी में समस्त यूनिवर्सिटी की तरफ से और उसमें पढ़ने वाले हजारों हजार छात्रों की तरफ से और सैकड़ों की संख्या में हम लोग करीब 790 डॉक्टर्स वहाँ से बना के देश को समर्पित कर चुके हैं। MBBS और MD दोनों के 790, और उनमें से 325 जैन डॉक्टर्स हैं जिनको पढ़ाकर तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी ने आज समाज को सौंपा है। इस साल भी हमने 60 जैन बच्चों के मेडिकल और MD और MS में एडमिशन किए हैं। माता जी आप धन्य हैं, आपकी कृपा का फल हमें मिल रहा है और आप सब भी धन्य हैं जिन्हें आज ये माता जी का सानिध्य मिल रहा है। मैं माता जी का बारंबार नमन करता हूँ और उनका अपने ऊपर और उस शहर और उस विश्वविद्यालय के ऊपर ऑब्लिगेशन महसूस करता हूँ कि माता जी ने एक आशीर्वाद में इतना बड़ा काम वहाँ किया और वैसा ही बड़ा काम जहाजपुर के लोगों को मिला और जहाजपुर नगर को मिला। आप सबका बहुत बहुत पुण्य है जो आप इसमें विधान में बैठे हैं। सभी को नमस्कार। माता जी सभी संघ को मेरा बारंबार नमन। आदरणीय सुरेश जी मुरादाबाद ने अपनी मन की बात रखी और हमारे जैन समाज के एक ऐसे गौरव व्यक्ति हैं। मैंने इनको फ़ोन किया था कार्यक्रम में आने के लिए, तो इन्होंने कहा कि आप जिस दिन बुलाओगे मैं उस दिन आऊँगा। इतने बड़े आदमी होने के बाद, इतने व्यस्त होने के बाद भी इतनी सरलता। आदरणीय सुरेश जी भाई साहब और पूरे परिवार के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियां बजा के अभिनंदन करें। हमारे बीच में श्रीमान ठाकुर दास जी सचिव पूर्व मुख्यमंत्री और श्रीमान प्रकाश चंद जी जैन जिला सत्र न्यायाधीश, वो दोनों हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि सह सम्मान आदरणीय रमेश जी भाई साहब उनको मंच पे लेके आए और वो गुरु मां के चरणों में श्रीफल बैठकर आशीर्वाद लें। मंच पे जितने लोग खड़े हैं, महिलाएं पुरुष सभी लोग बैठ जाएं। पधारे आदरणीय ठाकुरदास जी और प्रकाश चंद जी जैन। रमेश जी उनको लेके आए, आदरणीय रमेश जी ठोलिया। श्रीफल दो। परिचय कराना ठाकुरदास जी। ऊपर चलो भाई। अच्छा लगा।
प्रकाश जी बता रहे हैं हम जहाजपुर के दर्शन करके आए हैं, बहुत अच्छा लगा है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए प्रकाश जी के लिए। ठाकुरदास जी लो चेतन भैया हमारे बीच में श्रीमान महेंद्र जी पारक आईएएस उद्योग विभाग आयुक्त भी हमारे मध्य है। मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि वो भी आएं और गुरु माँ के श्री चरणों में श्रीफल बैठकर आशीर्वाद लें। और ठाकुरदास जी से और प्रकाश चंद जी से आग्रह करता हूं कि वो हमारा समिति का स्वागत व सम्मान स्वीकार करें। आदरणीय ठाकुरदास जी और प्रकाश चंद जी साहब, पगड़ी और लेके आओ, लाओ ये दे दो। सी स्कीम और जनकपुरी 2 मिनट आदरणीय महेंद्र जी पारक साहब आईएएस उद्योग विभाग आयुक्त हमारे बीच में है। जब सरकार और प्रशासन के लोग गुरु चरणों में आते हैं तो निश्चित रूप से अब एक मिनट सुकेश जी को बुला लो। सुकेश जी भी पधारे। डीआईजी 2 मिनट उनका वक्तव्य। हाँ ठीक है, पहले सुकेश जी को बुलाओ। हम चाहते हैं कि पारक साहब का स्वागत हो जाए। सम्मान कर रहा हूँ, वो बोलते रहेंगे। हाँ, आदरणीय पारक साहब के माथे पर भी केसर का तिलक और पगड़ी लगाएं और सुकेश भैया से आग्रह करता हूं कि इधर पधारें और माता जी के श्री चरणों में अपनी बात रखें। माता जी को कोटि कोटि नमोस्तु। माता जी को कोटि कोटि नमोस्तु। आज से कुछ दिनों पहले परिवार के साथ जहाजपुर मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस मंदिर के बारे में जितना हम लोगों ने सुना था, जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो उस मंदिर की महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है। माता जी के सानिध्य में हमारे जैन समाज के लिए धरोहर वहाँ पर बनकर तैयार हुई है, जिसके लिए हम हमेशा हमेशा के लिए माता जी के ऋणी रहेंगे। माता जी उस मंदिर में जो शक्ति है, उस शक्ति को हम लोग अभी तक महसूस कर पा रहे हैं और जब भी हमें मौका मिलेगा हम लोग कोशिश करेंगे, दोबारा वहाँ पर पहुँचेंगे और उस मंदिर में अभिषेक करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। माता जी के बारे में बहुत सुना था, लेकिन आज साक्षात दर्शन हुए, आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, हम लोग धन्य हुए। नमस्ते माता जी, नमस्ते। और मैं अभी कलकत्ता में हूँ। कलकत्ता का जैन समाज हमेशा आपकी राह देखेगा। आप आइए, हम लोगों को आप वहाँ पे आशीर्वाद दीजिए और हम लोगों को धन्य करिए। नमस्ते माता जी। कलकत्ता नहीं आऊँगी। हम चलते हैं सीधे, क्योंकि सभी लोगों को जाना है, कोई कहाँ कोई कहाँ। हम चलते हैं गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि ये माता जी हमें इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अनुष्ठान पर आज 1024 अर्घ चढ़ने पर आप हमें मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। अपने दोनों हाथों को उठाएं, आसमान की ऊंचाई दे, आसमान की ऊंचाई दे और हम करेंगे गुरु माँ से अगवानी। बन्नामी माता जी, बन्नामी माता जी। माता जी आप हम सबको मंगल आशीष प्रदान करें। परम पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी। सभी लोग हाथ जोड़ें। नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावीकृत्सनिकर्मिणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की। आज का उपवास है, किस किस का उपवास है आज का? कुछ लोगों का है। अच्छा, लेकिन अभी तो उपवास शुरू हुआ है। बोले भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी जहाज मंदिर में विराजमान श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। पीछे वालों की आवाज़ नहीं आई।
बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। और पीछे वालों की आवाज़ नहीं आई। बोलिए विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की। अभी मंच वालों की आवाज़ नहीं आई। बोलिए जिनवाणी माता की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य हरिका गणनी शशिभूषण माता जी की, हरिका संघ की। धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा भाग्य और पुरुषार्थ पर चल रही है। भाग्य बलवान है या पुरुषार्थ बलवान है? बोलिए ना। जो कुछ मिलता है वो भाग्य से मिलता है या पुरुषार्थ से मिलता है? पुरुषार्थ से। चलो, बहुत अच्छे लोग बैठे हैं। जो मुझे लास्ट में बोलना था वो आपने शुरू में बोल दिया है। बंद करूं? नहीं। बंधुओं, कर्म कमज़ोर हो, सुनिए, पुरुषार्थ कब काम आता है और भाग्य कब काम आता है। कर्म कमज़ोर हो तो पुरुषार्थ की चलती है। क्या कहा? कर्म कमज़ोर हो तो पुरुषार्थ की चलती है, और कर्म बलवान हो तो भाग्य की चलती है। कर्म बलवान हो तो भाग्य की चलती है, और यदि इसका निचोड़ निकाला जाए तो पुरुषार्थ की चलती है। जैसे हम श्री राम का उदाहरण लें कि वनवास मिला, कितने समय का? 14 वर्ष का। 14 वर्ष का वनवास मिलना उनके भाग्य में था। 14 वर्ष का वनवास मिलना उनके भाग्य में था, लेकिन उस वनवास में उन्होंने पुरुषार्थ किया तो वो आज तक हम उनको याद करते हैं। कोढ़ी पति मिलना मैना सुंदरी के भाग्य में था। क्या कहा? कोढ़ी पति मिलना मैना सुंदरी के भाग्य में था, लेकिन पुरुषार्थ किया तो वो विधान के नाम से अभी तक फेमस हो गई। पारसनाथ भगवान पर कमठ ने उपसर्ग किया, ये भाग्य था। उपसर्ग होना है, ये भाग्य था कि पारसनाथ भगवान के ऊपर कमठ ने उपसर्ग किया, लेकिन भगवान अपने आत्म ध्यान से च्युत नहीं हुए। भगवान ने अपना आत्म ध्यान रूपी पुरुषार्थ नहीं छोड़ा तो वो भगवान बन गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाग्य अपनी जगह काम करेगा और पुरुषार्थ अपनी जगह काम करेगा। पुरुषार्थ मत छोड़ो, भाग्य की तरफ तो नज़र ही मत डालो। देखो ही मत भाग्य की तरफ कि भाग्य में क्या है और क्या नहीं है। आप तो मेहनत करते चले जाओ, जो मिलना होगा मिल जाएगा, जो नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। तुम्हारा काम है कि पुरुषार्थ के ऊपर तुम्हारा वश चलता है, पुरुषार्थ के ऊपर। भाग्य के ऊपर तुम्हारा वश है क्या? अरे बोलिए ना। भाग्य को तुम बदल सकते हो क्या? बदल सकते हो। कब? जब पुरुषार्थ जोरदार हो। छोटा मोटे पुरुषार्थ की बात नहीं कर रही हूँ। एक पत्थर है, पत्थर को तोड़ना है, या नारियल है, नारियल को तोड़ना है। अब नारियल को तोड़ने में चोट कितनी चाहिए? उतनी चोट तो मारनी पड़ेगी। जब तक उतनी चोट नहीं मारोगे नारियल टूटने वाला नहीं है। ऐसे ही कर्म कितना बलवान है, कितना कमज़ोर है, कितनी हार्ड वाला है वो कर्म, उसके हिसाब से पुरुषार्थ होगा तो कर्म टूटेगा, वरना कर्म भी टूटने वाला नहीं है। तो हमारे हाथ में केवल पुरुषार्थ करना है, हमारे हाथ में मेहनत करना है। अच्छे रास्ते पर चलते चले जाओ, अच्छे बीज बोते चले जाओ। पीछे ये मुड़कर मत देखो कि तुमने कौन सा बीज कहाँ बोया था और उसके पेड़ हुआ कि नहीं हुआ, उसमें फल लगे कि नहीं लगे, उसके फल मुझे खाने मिल रहे कि नहीं मिल रहे। आज सारा संसार दुखी क्यों है?
मेहनत तो करता है, उसकी मेहनत में कमी नहीं है, लेकिन वो जितनी मेहनत करता है उतने पेड़ के फल खाना चाहता है। बेटे को पढ़ाया लिखाया, मेहनत करी, अब बेटा जब तक तुम्हें फल नहीं देगा तुम बहुत दुखी रहोगे। तुमने देवरानी के साथ कुछ अच्छा किया, तुमने पड़ोसन के साथ कुछ अच्छा किया, उसके फल खाना चाहोगे, नहीं मिलेगा, दुखी हो जाओगे। यानी जो अपेक्षाएं हैं, तुमने किसी के लिए एक काम किया है, तुम उससे 10 काम की अपेक्षा रखते हो। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? दुख का कारण क्या है? यही है। और पुरुषार्थ क्या कह रहा है? तुम्हारा काम केवल मेहनत करना है, भाग्य तुम्हारे हाथ में नहीं है, पुरुषार्थ तुम्हारे हाथ में है। तुम मेहनत करते चले जाओ, पीछे मुड़कर मत देखो कि क्या मिला और क्या नहीं मिला। सेवा करना तुम्हारे हाथ में है। क्या कहा? किसी की भी सेवा करना तुम्हारे हाथ में है और सेवा होना भाग्य के हाथ में है। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? सेवा करना तुम्हारे हाथ में है और सेवा होना तुम्हारे भाग्य में है। अब तुम भाग्य को पुरुषार्थ से जोड़ लेते हो, बस वही मामला गड़बड़ हो जाता है। सेवा करना तुम्हारे हाथ में है, करते चले जाओ। सेवा भाग्य में होगी तो मिल जाएगी, नहीं होगी नहीं मिलेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? सेवा होना तुम्हारे हाथ में नहीं है। कोई सेवा तुम्हारी नहीं करता है तो उसके मामले में तुम्हें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ टेंशन खत्म वहाँ सुखी। जब अपना नंबर आए और कुछ काम ना हो रहा हो तो भाग्य पे डाल दो, और जब कुछ करने का नंबर आए तो मेरा कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए, मेरा पुरुषार्थ है, मैं करूँगा। आंख बंद करके बीज डालते चले जाओ, डालते चले जाओ। पीछे मुड़ के यही मत देखो कि कितने फल लगे कितने नहीं लगे, कितने मुझे मिलेंगे खाने को। और ये तो ज़रूरी नहीं है कि सारे फल इसी जन्म में खाने को मिल जाएं। आपने पुरुषार्थ कैसा किया है? यदि अधिक पुरुषार्थ किया है तो उसका फल आपको अगले जन्म में खाने को मिलेगा। जैसे बॉल है, बॉल को जितने धीरे से पटकोगे उतनी नीचे रहेगी, और जितनी ज़ोर से पटकोगे उतनी ऊपर जाएगी। ऐसे ही आपने जो पुरुषार्थ रूपी कर्म किया है, जितना जोरदार किया होगा, जितना बढ़िया किया होगा, जितना क्वालिटी वाला किया होगा, वो कर्म उतने लंबे समय के लिए बंधेगा। उसका फल आपको इस जन्म में नहीं अगले जन्म में मिलेगा। बहुत से लोग तो हाथ दिखाते, बोले माता जी देखो हमारे हाथ में तो यश है ही नहीं, सारी जिंदगी कर कर के मर गए, मगर कोई मेरी तारीफ ही नहीं करता है, कोई मेरा नाम ही नहीं लेता है, कोई ये ही नहीं कहता कि ये काम इसने किया है। ये चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्या कहा? ये चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में मेहनत करना था, तुमने कर ली बस। जो इस तरह के विचार रखता है, जो इस तरह से सोचता है, उसकी टेंशन भी कम हो जाती है और उसके जीवन में काम करने की क्षमता और ऊर्जा पैदा होती है। और जो केवल ये कहते हैं कि हमें तो हम उसका ही करेंगे जो हमें वापस देगा, वो अपने जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकता है। बहुत से लोग आते, बोले माता जी समाज के काम करके देख लिए, अच्छा तो मिलता नहीं है, बुराई और मिल जाती है। मैंने कहा समाज का काम करना है तो 2 चीज़ें ध्यान रखो। बोले क्या? मैंने कहा एक तो गोली खाना सीखो, एक गाली खाना। देश की सेवा करना है तो गोली खाना सीखो। जवानों को लड़ना पड़ता है ना जाकर के, तो देश की सेवा करना है तो गोली खाना सीखो, और समाज की सेवा करना है। देखो मैंने नहीं कहा, क्योंकि इस संसार में ज़्यादातर ये लोग ऐसे हैं जो इंसान की क्वालिटी को पहचानते ही नहीं हैं। और जिसके पास में इंसान की क्वालिटी को पहचान कर उसे सम्मान देने की आदत नहीं है, वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। उसके साथ कोई नहीं बसता है, अकेले ही घूमता रहता है वो बेचारा। वो अकेले ही रहेगा। जो अकेला है ना, समझ जाना क्या कारण है। इसने किसी को पहचाना नहीं तो कोई इसके पास में है नहीं। यदि सास बहू साथ रह रही हैं, इसका मतलब सास ने बहू को पहचान लिया और बहू ने पहचान लिया। लेकिन क्या पहचाना? साथ रह रही हैं तो गुण पहचाना है, और अलग रह रही हैं। क्या बात है, क्या बात है। हमारी सौम्या जी ने जवाब दे दिया, अब गुण पहचाना है।
दुनिया में आए हैं तो फूल इकट्ठे करने आए हैं, कांटे इकट्ठे करने नहीं। जिसके पास फूल होंगे वो खुश रहेगा और जिसके पास कांटे होंगे वो दुखी रहेगा। अब कांटे क्या हैं? दूसरों के अवगुण इकट्ठे करके अपने दिमाग में रखना, ये कांटे हैं, दिन भर चुभते रहेंगे। और दूसरों के गुण इकट्ठे करके फूल इकट्ठे करना, खुशबू आती रहेगी, मुस्कुराते रहोगे। लेकिन दुनिया क्या इकट्ठा कर रही बताइए मुझे। एक व्यक्ति ने एक चित्र बनाया और उस चित्र बनाकर उस चौराहे में टांग दिया। उसके नीचे एक लाइन लिखी, बोले इसमें जो कमियां हैं उस पर निशान लगा दें। इस पर जो कमियां हैं, और एक पेन भी वहीं रख दिया, पेंसिल वहीं रख दी, इस पर जो कमियां हैं उस पर निशान लगा दें। सुबह जाकर देखा पूरे चित्र में निशान लगे थे। फिर उसने उसके नीचे वाली लाइन मिटाई कि इसमें जो, और दूसरी लाइन लिखी कि इसमें जो कमियां हैं उसे दूर कर दें। एक भी नहीं था। इस दुनिया में कमी निकालने वाले ज़्यादा हैं। यानी संसार को जिसको कमियां ज़्यादा दिखती हैं वो दुखी रहेगा, और जिसे गुण ज़्यादा दिखते हैं, अरे बोलिए ना। तो मैं आपको क्या संदेश देना चाहती हूँ, आज आप यहाँ से सुखी होके जाएंगे कि दुखी होके जाएंगे? तो पक्का आज से आपने नियम ले लिया कि किसी की कमी नहीं देखोगे। है क्या बात है? आपकी मुस्कुराहट क्या कह रही है? क्या कह रही है? किसी का बेटा यदि 95% आ जाएं उसके, और तुम्हारे बेटे के कम आ जाएं, बताओ, बोलो बोलो। हैं? हाँ हमें पता है, पैसे भर दिए होंगे, नकल करवा दी होगी। जानते हैं हम, पढ़ने में तो होशियार है ही नहीं, मेरा बेटा उससे ज़्यादा होशियार है। यहाँ पर बड़े हम दूसरों की लाइन मिटा करके बनते हैं, अपनी लाइन को बड़ा करके नहीं बनते हैं। वो आपने सुना होगा कि बोर्ड पर एक लाइन खींची और टीचर ने कहा कि इस लाइन को बिना मिटाए, बिना टच किए इसको छोटी करके बताओ। अब बिना टच किए, बिना मिटाए तो हो नहीं सकती थी। सारे लोग सोचते रहे, एक खड़ा हुआ, उसके आगे एक बड़ी लकीर खींच दी। क्या हुआ? हम दूसरों से बड़ा बनना चाहते हैं तो दूसरों को मिटा कर ना बने, अपनी क्वालिटी को बना करके बने। जो अपनी क्वालिटी को बना करके बड़ा बनता है वो स्थायी होता है, और जो दूसरे की क्वालिटी को मिटा करके बुराई करके बड़ा बनता है वो थोड़ी देर के लिए होता है। तो आप बड़ा बनना चाहते हो? भाई मैं तो नहीं बनना चाहती, मुझे तो भगवान बनना है, बड़ा नहीं बनना है। बड़ा बनना बड़ा मुश्किल है। बड़े के साथ में बड़ी जिम्मेवारियां होती हैं। हाँ, यानी कि दही बड़ा को जानते हो? हैं? दही बड़ा जान, अरे बोलो ना, जयपुर वाले खाते हैं नहीं खाते हैं? खाते हैं। हो ही नहीं सकता ना खाएं जयपुर वाले तो। बड़ा कैसे बनता? पहले दाल को गलाया जाता है, फिर पीसा जाता है, फिर उसमें नमक मिर्ची मिलाई जाती है, फिर उसको फेंटा जाता है, फिर उसको गरम कढ़ाई में तला जाता है। अभी काम पूरा नहीं हुआ, अग्नि परीक्षा देने के बाद भी काम पूरा नहीं हुआ, अग्नि परीक्षा तक दे दी, उसके बाद में फिर गलाया जाता है, तब कहीं जाके वो बड़ा बनता है। कितना सहन करना पड़ा, पहले गलना पड़ा, फिर पिसना पड़ा, फिर तलना पड़ा, फिर गलना पड़ा। तुम ना पिसना चाहते हो, ना गलना चाहते हो, ना परीक्षा देना चाहते हो, और बड़े बनना चाहते हो। आज सारी दुनिया में सब बिना संघर्ष किए, बिना मेहनत के बड़े बनना चाहते हैं। इसलिए ऐसे बड़े बनना चाहते हैं कि दूसरों को छोटा करके बड़ा बनना चाहते हैं। इसलिए कोई बड़ा ही नहीं बन पाता है। बिना संघर्ष के कोई महान बन ही नहीं सकता। आज हम राम को क्यों याद करते हैं? अरे बोलिए ना, संघर्ष किया था। मैना सुंदरी को क्यों याद करते हैं? संघर्ष किया था। आज हम भगवान पारसनाथ को बहुत याद करते हैं। अरे बोलिए ना जोर से, बहुत संघर्ष किया था। हैं? कृष्ण को क्यों याद करते हैं? संघर्ष किया है ना?
तो ये संघर्ष किए बिना ये जीवन ना किसी का महान बना था और ना महान बनेगा। और दुख, परेशानी, संकट ये सब संघर्ष के रूप में आते हैं। इनसे घबराओ मत, इनका सामना करो। जो सामना करता है तो ये भाग जाते हैं, और जो रोने बैठ जाता है, अरे बोलिए ना, आगे वाली बात आप बोल लिया करो, कुछ कुछ बातें मैं बोलती नहीं हूँ। तो बंधुओं, समय बहुत हो रहा है और आज आपको तो बहुत संघर्ष करना है। विधान का आज का दिन तो संघर्षमयी होता है। संघर्षमयी मेरा जीवन, संघर्ष ही मेरा नारा है। संघर्षमयी मेरा जीवन, संघर्ष ही मेरा नारा है। मैं संघर्षों से कहता हूँ, स्वागत संघर्ष तुम्हारा है। मैं संघर्षों से कहता हूँ, स्वागत संघर्ष तुम्हारा है। हम आज मरें या कल मरें, मरना तो जग सारा है। संघर्ष बिना ही मर जाएं, ये हमको नहीं गंवारा है। संघर्ष बिना ही मर जाएं, ये हमको नहीं गंवारा है। संघर्ष देखकर तीली का दीपक भी जल जाता है। संघर्ष करे जो रस्सी तो पत्थर भी घिस जाता है। संघर्ष करो, संघर्ष करो, संघर्ष महाफलदाता है। संघर्ष बिना इस जीवन में ये जीवन बहुत रुलाता है। संघर्ष करो, संघर्ष करो, संघर्ष महाफलदाता है। संघर्ष अगर हो जीवन में तो मंजिल उसे बुलाती है। संघर्ष अगर हो जीवन में तो मंजिल उसे बुलाती है। तो संघर्ष किए बिना कोई भी महान न बना था, न बना है। अब वो आगे आप बोलो, थोड़ा आप बोलो, थोड़ा मैं बोल लेती हूँ। फिर आप नहीं तो सो जाओगे ना, नींद आती है आपको बहुत, है ना। तो आज हमारे बीच में सब संघर्षमयी लोग आए हैं। सब नहीं, कुछ संघर्षमयी लोग आए हैं, जिनको आपने माला पहनाई है, स्वागत किया है। सब संघर्षमयी है, बिना संघर्ष के वहाँ तक पहुँचे ही नहीं सकते हैं। तो हमारे बीच में सुरेश जी, और अभी तक जो विश्वविद्यालय तो चला ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ में वहाँ पर बच्चों को जैन धर्म के संस्कार भी दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे, कोई पूना जाता है पढ़ने, कोई बेंगलोर जाता है, कोई विदेश जाता है, तो उसकी मम्मी आती है, आज मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया है, बेटा 10 लक्षणी लग गई है, आज रात को मत खाना, आज ऐसे मत करना। अब वहाँ मंदिर तो है नहीं, मंदिर तो बेचारा जा ही नहीं पाएगा, बस रात को ही नहीं खाता, इतना नहीं कर पाता है। लेकिन आपके कॉलेज में सुंदर और विशाल मंदिर है, और वहाँ पर अभिषेक पूजा के जो संस्कार आपने नहीं दिए हैं, वो संस्कार वहाँ जाकर के मिल जाते हैं। वहाँ से जो कुछ बच्चियाँ अभी जहाजपुर की कुछ लड़कियाँ वहाँ पढ़ने गई थी, वो लौट कर आके बता रही थी, बोले हमने 10 दिन साड़ी पहनी, साड़ी पहन के पूजा करी, बहुत अच्छा लगा हमारे यहाँ। और उन बच्चियों ने जहाजपुर में कभी पूजा नहीं करी थी, और वहाँ कॉलेज में जाके पूजा करी थी। यानी कहते हैं कि कॉलेज में जाके छूट जाता है, लेकिन इनके कॉलेज में जाके हो जाता है। और आपने भी अपने जीवन में बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है। हमारी सौम्या जी बैठी हैं। सौम्या जी कितनी अच्छी बात बताई, 4 घंटे का मौन रखती हैं। भगवान महावीर ने कहा है कि हम ये भी खोज करें, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मुझे क्या करना है। कितनी अच्छी बात है कि इस पोस्ट पर बैठकर भी अंदर झांकने का प्रयास करती हैं। यानी इतने आगे जाने के बाद में व्यक्ति पता नहीं कितना बाहर निकल जाए, लेकिन नहीं, अंदर झांकने का प्रयास करती हैं। और उसके साथ में बाहर भी कितना काम करती हैं, है ना। तो आप लोग भी अंदर झांकने, आप कम से कम ज़्यादा आगे नहीं पहुंच पाए हैं। एक तो होता है बाहर जाना, एक होता है अंदर जाना। तो आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप कम से कम अंदर तो चले जाएं। ना अंदर गए ना बाहर गए, रिजल्ट 0। तो कम से कम कोई तो रिजल्ट ले लें, अंदर जाने का रिजल्ट ले लें, वो ही ले लें। आप घर में रह करके खूब स्वाध्याय करें, खूब भक्ति करें। कम से कम घर में ही रह रहे हो तो घर की ज़िंदगी को सफल बना लें, नहीं तो ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, और बुराई और मिली तो टेंशन और चलती रही। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को किसी न किसी तरह से सफल बनाएं।
सुकेश जी जो DIG हैं कलकत्ता में, आप भी बड़े धर्मात्मा हैं। आपके माध्यम से भी जहाजपुर में काफ़ी बार आप आए हुए हैं और काफ़ी आप प्रभावना भी करते हैं आप, और उनको कितना अच्छा लगा ये उन्होंने बताया। फीलिंग, एक होती है फीलिंग लेने की शक्ति, जिसका दिमाग तेज़ होता है ना वो फीलिंग लेता है। यदि वो किसी जगह पे जा रहा है ना, उसे पता चल जाता है कि ऊर्जा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जैसा कि सुकेश जी ने बताया कि वहाँ जाने के बाद मुझे उसकी ऊर्जा अभी तक महसूस हो रही है। ऊर्जा लेना आना चाहिए, ये हमारे दिमाग के ऊपर निर्भर करता है। तो एक बार सौम्या जी को भी जहाजपुर ले जाना, इनके सुपुत्र को भी ले जाना। अभी तो मैं जहाजपुर नहीं जाऊंगी, आप चले जाना, ठीक है। और हमारे प्रकाश जी भी बता रहे थे कि हम भी जहाजपुर होकर आए, आप ठाकुर जी को ले जाना, ठीक है। एक बार जाके देखो आप, वहाँ कितनी ऊर्जा है। उसमें जैन अजैन का कोई प्रश्न है ही नहीं है। ऊर्जावान स्थान सबको ऊर्जा देता है, सबको चार्ज करता है। आप खुद जाकर देखो, आपको विश्वास हो जाएगा। वहाँ घुसते ही आपको पता चल जाएगा कि आप कहीं ऐसे स्थान पर आए जहाँ ऊर्जा है ना। और आज 1000 अर्घ चढ़ने हैं। कितने? आज बड़ा आपके जीवन में संघर्षमयी दिन है। अच्छा, आनंदमयी दिन है। जिसको आनंद आएगा मान लो वो पास। संघर्ष में जिसको आनंद आए मतलब वो पास, और संघर्ष में जो रो दे, नहीं मैं नहीं कह रही, मैं तो पास कर रही हूँ आपको। और ये बात तो जयपुर वालों की है नहीं, दूसरी वाली, पहली वाली आपकी बात है। चलिए मैं 3 चीज़ें बता करके बड़ा ही महत्व बात को समाप्त करूँगी। और एक बात और बता दूँ, कल आपको यहाँ 5:30 बजे पहुँचना है। कितने बजे? 5:30। 5:30 का मतलब 5:30 जो आपकी बसों की व्यवस्था है वो आप उस हिसाब से करें। लेकिन कल यहाँ के जितने भी, कल अंतिम दिवस है, तो कल अपने को कार्यक्रम बिल्कुल समय से करना है। और कल होली का भी दिन है ना। तो 5:30 का कितने लोग आ जाएंगे? 5:30 बजे? नहीं, कितने लोग नहीं आएंगे वो हाथ उठा दें। तो आ जाएंगे वालों में मैं देख लूँगी फिर। अच्छा, सब आ जाएंगे फिर, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल तैयार है ना। कल का मतलब कल, और समय का मतलब ठीक 5:30 बजे यहाँ पहुँचना है। 5:45 बजे पंडित जी, 5:45 बजे अभिषेक की क्रिया शुरू होनी चाहिए। और 6 बजे, 6:15 बजे अभिषेक की धारा पड़ जानी चाहिए। और 6:30 6:45 तक पहली पूजा हो जानी चाहिए। नंदीश्वर दीप की पहली पूजा हो जानी चाहिए। एक ही पूजा होगी? अच्छा, कल एक ही होनी है। कल एक पूजा होगी, बड़ा अच्छा, आप हल्के हो जाओगे, है ना। और ठीक 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में हवन हो जाना चाहिए। 8:30 बजे मुझे हवन बिल्कुल पूरा चाहिए, है ना। और उसके पहले, हवन के पहले 10 मिनट हमारे यहाँ समापन समारोह है। तो कल हम सब माता जी को सुनेंगे। कल सब माता जी का प्रवचन होगा। कल सब माता जी बोलेंगी। अभी तो आप मुझे सुन रहे थे ना, आपको लग रहा होगा माता जी बोलती हैं। ऐसा लग रहा था कि आपको नहीं लग रहा था? कल सब माता जी बोलेंगी, ठीक है। और कल समापन है, तो अब सुनना है 4 माता जी को, तो आपको टाइम से तो आना पड़ेगा ना। नहीं तो फिर मैं अपना नंबर काट के कल सारी माता जी से बुलवा दूँगी। यदि आप लेट आए तो, कल मैं नहीं बोलूँगी यदि आप लेट आए तो। बोलिए कौन कौन लेट आएगा? 10:30। ठीक है, कल टाइम से आ जाएंगे। और बहुत अच्छी बात बता दूं कि कल जुलूस भी निकलेगा। क्या बात है। जब इतना बड़ा विधान हुआ है, इतना बड़ा विधान हुआ है, इतना बड़ा यज्ञ हुआ है, तो जुलूस कैसे ना निकले? हमारे इंद्राणी कैसे ना बाहर प्रभाव ना करके आए? तो कल जुलूस भी निकलेगा। इसीलिए थोड़ा कार्यक्रम जल्दी करना है ना। और कल होली का भी दिन है, फिर आपको जाकर के थोड़ी बहुत होली भी खेलनी है ना। कोयल की बोली का, शिखर जी में डोली का, माइक, शिखर जी में डोली का, और कल होने वाली होली का बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का, और होने वाले विधान का बड़ा ही महत्व है। रहने में भवन का, रहने में
भवन का, भगवान के नभन का और कल होने वाले हवन का। बड़ा ही महत्व है। सेठ में कंजूस का नहीं है, गर्मी में जूस का और कल होने वाले जुलूस का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और जुलूस में अपने परिवार वालों को लाने का। बड़ा ही महत्व है। कल जितने इंद्राणी हैं, कल सबके परिवार वाले जुलूस में आएंगे। दुकान तो खोलनी नहीं है। अरे बोलिए ना, आप 5:30 आ जाना, उनको कह के आना आप लोग 8, 8:30 तक आ जाओ, ठीक है। अपने परिवार वालों को कौन कौन कहेगा? हाँ, लाने का तो मुझे पता है ना, आप गारंटी ले ही नहीं सकती, आपकी मानती ही नहीं है वो, इसलिए आप केवल कह सकते हैं। उठाइए हाथ, कौन कौन कहेगा अपने अपने घर वालों को। आप भी उठा सकते हैं, आपको तो आना ही आना है। हाथ तो आप भी उठा सकते, आप भी उठा सकते हैं। हाँ, इधर वाले भी, सोफा में जो सेट हैं वो लोग भी, सबको आना है कल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और कल सबको जुलूस में एक प्रभावना होती है, जुलूस निकालने से प्रभावना होती है। उस प्रभावना अंग में क्या है? सम्यक दर्शन का अंग है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में प्रभावना भी करनी है। तो कल अच्छे तैयार होके आना, ठीक है। अच्छे बढ़िया बढ़िया लगे कि हाँ आपने कुछ, आपकी फीलिंग, आपको तैयार होने में फीलिंग बहुत अच्छी आती है, इसलिए कह रही हूँ मैं। चलिए, क्या हुआ? बड़ा महत्व है। अभी तो और भी बचा ना, बड़ा महत्व। आज विधान है, हवन, 1008 अर्घ, बड़ा महत्व है सबका। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और हमारे अतिथियों के आने का। बड़ा ही महत्व है। अम्बाबाड़ी, माचिस में काड़ी का, महिलाओं में साड़ी का और आने वालों में अम्बाबाड़ी का। बड़ा ही महत्व है। पहली बार आए हैं 1 महीने में और आज ही महत्व सुन लिया। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में विवाद का, देने में दाद का और आने वालों में मुरादाबाद का। बड़ा ही महत्व है। एक महापौर जी का बोल एक दो। चीज और बोलनी है कि आज शाम को जहाजपुर की नाटिका होगी और कई दिन से तैयारी चल रही हो। जयपुर वाले ही उसकी तैयारी कर रहे हैं। आज की नाटिका आप छोड़ मत देना, बस मैं जो कह रही हूँ आपको, बहुत ही सुंदर नाटिका है। और उसके साथ प्रभावना भी बटेगी आज रात में। आज जो सौधर्म इंद्र है, कुबेर इंद्र है और जो आपके वो मंडप उद्घाटन करता है, उनकी तरफ से आज रात में प्रभावना बटेगी। तो जितने लोग आएंगे, भावना और प्रभावना, तो आज शाम को आपको जरूर आना है। बस आज से लेके कल का दिन, कल तक का हमारा, मतलब हमारे लिए हो सकता है क्या? एक दिन आप मुझे दे सकते हो, आज से कल 12-1 बजे तक का, मैं ज़्यादा दिन की नहीं बात, ठीक है। बोलिए 24 भगवान की। माता जी, एक बड़ा महत्व है, सौम्या जी के लिए बोल दो। एक बड़ा महत्व महापौर जी के लिए, बस आप बातों खाने में कौर का, जंगल में मोर का और आने में महापौर का। बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में सती का, सुधरने में मती का और हमारे मुरादाबाद के कुलपति का। बड़ा ही महत्व है। आ जाओ। रोटी में घी का, हरियाणा में जी का और हमारे DIG का। और किसी का बताना है? शब्द बोलो आप। कल का जुलूस महापौर जी आएंगे। सौम्या जी के लिए बोले तो माता जी बोले सौम्या भी। अच्छा, सौम्या जी का। अच्छा अच्छा अच्छा। पक्षियों में बया का, नारी में हया का और हमारी सौम्या का। बड़ा ही महत्व है। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना में स्वयं को प्रखर कर लिया। स्वस्ति भूषण गुरु माँ और जगा दो किरण, हो सुई दिगमन और समाधि मरण। बोले गंडली हरि का 105 स्वस्ति भूषण माता जी की। बोले हरि का संघ की। हाँ, चित्र नवरण। महिलाएं नीचे रहेंगी, ऊपर कोई भी नहीं आएंगी। महिलाएं नीचे रहेंगी, कोई भी ऊपर नहीं आएंगी। नीचे वाली महिलाएं नीचे रहेंगी। चलिए, हाथ चढ़ा के नहीं, चढ़ा दीजिए।
चलिए आइएगा। चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन का हमारा कार्यक्रम है मुख्य। चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन। मैं चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ श्री महावीर जी, सुनील जी, संजय जी, कासलीवाल साहिवाड़ वाले परिवार जयपुर, वे आ जाएं और उनकी धर्म पत्नी शिखर चंद जी कासलीवाल साहब भी आए और आज के कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन और चित्र अनावरण करें। हाँ, हमारे बीच एक मिनट कल पहले- माता जी सी स्कीम जाएंगी। एक मिनट पहले व्यवस्था बनाओ मंच पे। हाँ, सभी जन मंच से नीचे उतर जाए कृपया। सभी इंद्र अपने स्थान पे जाएं। सभी इंद्र अपने स्थान पर पहुंचे। इधर उधर भटके ना। हाँ, भटकते हुए इंद्र इंद्राणी अपने स्थान पर पहुंचे। अभी दे देंगे, अभी तो बहुत टाइम है आंटी, दे देंगे आपको, सबसे दिलवाएंगे। दे दिया अशोक शास्त्री, अशोक शास्त्री, अशोक शास्त्री। हाँ, सी स्कीम आकर के श्रीफल चढ़ाएंगे पूज्य माता जी को। अगला मंगल प्रवेश सी स्कीम में पूज्य माता जी का यहाँ से मंगल विहार के बाद। और क्या कहते हैं, भटकना जिनकी आदत है वो कभी पार नहीं होते। चलो एक मिनट अर्घ 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 अर्घ, हाँ वो चढ़वा रहा हूँ माता जी। जल्दी कहाँ से आए पहले नाम बता दो। सी स्कीम से आए हैं। सी स्कीम से पूज्य माता जी को मंगल श्रीफल भेंट करने के लिए आए हैं, क्योंकि पूज्य माता जी का यहाँ से मंगल विहार होने के बाद सी स्कीम में मंगल प्रवेश होगा। 20 नीचे से हाँ, दिलवा दूंगा। ज्यादा भीड़ है फिर वो ऊपर आ जाएगी। ओम ह्रीम प्रातः स्मरणी परम सत्य परम पूजनी परम वंदनी चिंतन मैसी काव्य लगेगा। जाजपुर पड़ेत्री भारत गौरव 105 स्वस्ति भूषण माता जी सी स्कीम हेतु मंगल प्रवास हेतु मंगल श्रीफल अर्घम निरूपामती। चलेगा। हमारे बीच कासलीवाल परिवार आया है। वृक्षों में नीम का काम की थीम का और जयपुर में सी स्कीम का बड़ा ही महत्व है। चलिए अब 20 तारीख की सुबह जाना, कब जाना है? चेतन जी कहाँ हैं? चलिए जनकपुरी ज्योति नगर वाले भी श्रीफल भेंट कर लें। ओम ह्रीम प्रातः स्मरणी परम अब एक सत्य एक परम करके पूजनी आते परम वंदनी चिंतन मैसी काव्य लेखिका जाजपुर पड़ेत्री भारत गौरव गर्णी हरिका 105 स्वस्ति भूषण माता जी जिनको जनकपुरी प्रवास हेतु मंगल श्रीफल अर्घम में पावती। कुछ जाने दो, आने दो। वो आ गए माता जी, वहीं खड़े हैं आपके पास। वो तो निकल गए सी स्कीम वाले तो मार्केट से। हमारे हेमंत जी माता जी के हाथ से दिलवाएंगे, अभी रखो। एक काम करो, एक सुनो, एक मिनट। आप कहाँ से? अंबावाड़ी से। जन आप एक मिनट खड़े हो, पहले सी स्कीम वालों को नीचे जाने दें। इधर से अम्मा जी आई हैं, यहाँ बुला लो अम्मा जी को। सी स्कीम वालों को जगह दे दे निकलने के लिए। वहाँ आगे से एक मिनट। यहाँ से जगह है क्या निकलने की? नहीं है। एक मिनट, इनको निकलने की जगह दे दो पहले। कृपया आप सबसे सी स्कीम वालों से मेरा निवेदन है कि आप अपना स्थान छोड़ें। कृपया माता जी के पास से आप प्लीज नीचे आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। इसके बाद जनकपुरी ज्योति नगर वाले वहां पे खड़े हैं, वो श्रीफल भेंट करें। ओम ह्रीम प्रातः स्मरणी परम सत्य परम पूजनी परम वंदनी चिंतन मैसी काव्य लेखिका जाजपुर पड़ेत्री गन्यारी का 105 स्वस्ति भूषण माता जी जिनके पावन श्री चरणों में ज्योति नगर जनकपुरी प्रवास हेतु मंगल श्रीफल अर्घम निरूपामती। चलेगा। सभी अपना स्थान ग्रहण करें कृपया करके और मंच पे थोड़ी सी शोभा बना के रखें। चलेगा। जनकपुरी आऊंगी जनकपुरी आऊंगी। बंधुओं, वहीं नीचे रख दो, नीचे। अशोक जी भाई साहब दे रहे हैं वहां पे ध्वजा। अशोक जी पंडित जी देव ध्वजा देव जाओ। जनकपुरी, आज तो जनकपुरी के सारे राजा जनक आ गए। चलिए आप जनकपुरी वालों को थोड़ा सा दूसरे लोगों को जगह दे दें। टाइम बताऊंगी। चलेगा। आप कृपया थोड़ी जगह दें, कृपया निवेदन मेरा। आई रिक्वेस्ट फॉर यू ऑल श्रावक जन प्लीज सोशल डिस्टेंस। हेलो, वो वहां पे अशोक जी हम चले। हाँ भैया, दीप प्रज्वलन और चित्र का अनावरण श्रीमान महावीर जी, सुनील जी, संजय जी, कासलीवाल साहिवाड़ वाले और शिखर चंद जी कासलीवाल साहब पूरा परिवार
दीप का प्रज्वलन कर रहा है। कृपया आप जब तक स्टेज से नीचे आकर के विराजमान हो जाए, मुझे और भी आगामी कार्यक्रम करना है। पथ प्रक्षालन, शास्त्र भेंट, कृपया। एक जितने लोग हैं मैंने सबको देख लिया है। भैया आप फोटोग्राफर वहां चले जाओ। कितना बोलता है। ओम नमः। सभी लोग बैठ जाएं। ओम रीम परम पूज्य विज्ञाश्री माता जी, बढ़ते सुरमती माता जी, स्वस्ति भूषण माता जी, जिन जिन के हाथों में श्रीफल है सब लोग चढ़ा दें और सभी लोग अपनी अपनी जगह जाके बैठ जाएं। सब किनारे पे आके बदनामी नहीं करो। मैं जब जनकपुरी आऊंगी ना तब सबको अच्छे से देखूंगी। अभी आप नीचे जाओ, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जनकपुरी वाले, बहुत अच्छे। अम्बा माता जी, अम्बावाड़ी सकल जैन समाज ने इस कार्यक्रम के लिए 21,000 रुपए की राशि दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बेचारे ये यहाँ से पैक हो गए, यहाँ से पैक हो गए, वहाँ से पैक हो गए। निकले तो कहाँ से निकले। स्वर्ग में परी का, छोड़ने में हरि का और आने वालों में जनकपुरी का। जनकपुरी वाले आगे बढ़ जाएं प्लीज। अम्बावाड़ी जैन समाज के युवा मंडल, महिला मंडल और कमेटी संपूर्ण लोग हमारे बीच में हैं। माता जी, अम्बावाड़ी वाले भी 50 लोग हैं। अच्छा। हाँ, और इन्होंने 21,000 रुपए इस मंडल में सकल जैन समाज ने दिए हैं इस विधान के कार्यक्रम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सबको देख लिया, बहुत बहुत आशीर्वाद है। जल्दी से सारे अम्बावाड़ी वाले, जौहरी बाजार आगे तो जौहरी बाजार वाले खड़े हैं। बहुत बढ़िया, चलेगा जो। कृपया सभी से मेरा निवेदन, आप एक बार नीचे पहुंच जाएं। वो कैमरे वाले भैया सभी कैमरा लेके वहां पले जाएंगे तो ये सब नीचे उतर जाएंगे। 2 मिनट। हाँ, कैमरा बंद कर दोगे आप, वहां पहुंच जाओ। दीप प्रज्वलन और चित्र अनावरण में ये सब 2 मिनट में गायब हो जाएंगे। यहाँ से 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। आप खाली वहां पहुंचो, चित्र अनावरण दीप प्रज्वलन में। चित्र अनावरण दीप प्रज्वलन। हमारे बीच महावीर यूनिवर्सिटी के साहब भी पधारे, उनसे भी मेरा निवेदन कि दीप प्रज्वलन के स्थान पर पहुंचे। भाई शीला जी को गिरा मत देना आप लोग। शीला जी आप इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए जल्दी से, जल्दी स्पीड से। हाँ। शीला जी के लिए कुछ बोलूं? अच्छा, राजाओं के किला का, शहर में जिला का और आपकी शीला जी का बड़ा ही महत्व है। कृपया मंडल परिसर में कोई भी मंडल की अभी परिक्रमा ना लगाएं, क्योंकि अभी अर्घ्य चढ़ना बाकी है। कृपया आप सभी से निवेदन, आप नीचे आ जाए। कोई भी पेंट शर्ट में परिक्रमा ना लगाएं। पानी की धार का सप्ताह में बाहर का, आने वालों में जौहरी बाजार का। बड़ा ही महत्व है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। एक परिवार, जितने भी माताजी साहब यहाँ विराजित हैं, उनको साटिका साड़ी भेंट कर रहे हैं। श्रीमान, जाइए आप लोग। श्रीमान मनोरमा देवी, वहीं से निकल जाओ, वहीं से। सुनील कुमार जी, अनिल कुमार जी, छावड़ा मधुबन टोक फाटक वाले, पवन जी पांड्या, वो अपनी ओर से पूरे माताजी के संग जितने भी साधु हैं उनको साड़ी भेंट कर रहे हैं। जाइएगा साहब पीछे से, शीघ्र। सारे संघ जितने भी साधु संघ यहाँ विराजमान हैं, कृपया पेंट शर्ट में जितने, कृपया सब नीचे उतर जाएं। आप सावक श्रेष्ठी जन सभी जन पेंट शर्ट वाले सब नीचे उतर जाए, चाहे कोई भी वीआईपी, आईपी, आईएमपी। आप सभी से पेंट शर्ट वालों से निवेदन है, कुर्ते पजामे वालों से निवेदन है कि आप सब नीचे उतरे। हम मंत्रों के उच्चारण के साथ 1008 अर्घ्य चढ़ाएंगे। कृपया आई रिक्वेस्ट फॉर यू ऑल पर्सन टेक यूर सीट। वहीं से निकालो, वहीं से निकालो। वस्त्र वाले पहुंच गए क्या? बड़े बड़े माता जी है ना, उनके सामने रख दीजिएगा, बाकी सब अपने आप। चिक्कू भैया वस्त्र भेंट आज नहीं होंगे, कल होंगे। भैया किसी ने पर्सनल परिवार वाले रखवा दो आप तो। हाँ, कोई के पर्सनल परिवार से दे रहे, रखवा दो सामने बस। चलिए आइएगा। ओम नमः सिद्धेभ्य अर्घ्यम निर्पामति। हाँ, मेरे को पता है, जल्दी से पूछूं। चलेगा। पूज्य माता जी को शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य पूज्य माता जी को, भैया नाम बोलो। श्री गुणमाला जी गंगवाल, मनीष दिवाकर, जीतिक जैन बेंगलोर,
हाँ, पूज्य माता जी को शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया, वो परिवार आ जाए, अति शीघ्र वो परिवार आ जाए जिन्होंने शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आइए 11,000 रुपए की राशि में और किसी की भावना हो वो यहाँ से शास्त्र लेकर के शास्त्र भेंट कर सकते हैं पूज्य आरिका संघ को। आइए कराओ ये कि आपने संसार का सुख सार ना जाना, आपने पहना है माता श्वेत कलर बाना, इतनी कृपा माता बनाए रखना, इतनी कृपा माता बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा माता बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। ओ मंच पे जितने लोग हैं उन सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि अपनी अपनी जगह जाकर विराजे। कर रहे जिन्होंने दीप प्रज्वलन करा था वो श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त कर ले। संपूर्ण परिवार श्रीफल 2 मिनट के अंदर चढ़ाए। चलेगा जब तक आप पुष्प छोड़िएगा, कुछ भी मत छोड़िएगा। जितने भी मंडल वाले हाथ धोइएगा, हाथ धोइए सब जन। ओम नमः सुदर सुदर भव हस्त देवी हस्त प्रक्षालनम करोमिति। अपने ऊपर जल के छींटे लगाओ। सोदाय सर्व पात्राणि पूजा तन वारी भी समय तो यथामानम करोमि सकल क्रियायाम। ओम ह्राम ह्रीम रूम रोम रा सर्वांग वस्त्र शुद्धिम करोमिति। बंधुओं, एक ऐसा परिवार जो पूज्य माता जी को जहाजपुर से जयपुर तक लेकर के आया है, हमारे परम संरक्षक शिरोमणि श्री कैलाश चंद जी, माणक चंद जी, रमेश चंद जी ठोलिया परिवार। और मैं वो पूज्य पिताजी को आमंत्रित करना चाहता हूँ श्रीमान कैलाश चंद जी ठोलिया साहब को कि वे आए मंच की अग्रिम पंक्ति पर और पूज्य माता जी को श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण करें, सभी अपना स्थान ग्रहण करें। चेतन भैया एक बार आप बोल दो प्लीज, आई रिक्वेस्ट फॉर यू। आप बोल दो एक बार कि सब नीचे मंच से नीचे पूछे, बाद में आपका मिलन कमरे में होगा। चलिए वस्त्र भेंट करने वाले वस्त्र भेंट कर दिया है तो उतर जाइएगा। प्रमुख माताजियों को देखो, अपने अपने संघ की प्रमुख माताजियों को शास्त्र भेंट करने वाले शास्त्र भेंट कर दें। पहले उनको तो उतारो भैया, उतरे भैया, वहां जाओ वहां। गुरु माँ एक बार आप ही बोल दीजिए क्योंकि ये आपकी बात मानते हैं। ओम नमः। आप 1 मिनट के अंदर अपनी अपनी जगह सभी लोग बैठ जाएं, अन्यथा हमारे कार्यकर्ता आपको बैठाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। अम्मा जी जितने मुकुट वाले हैं वो भटकते हुए इंद्र सब अपनी जगह पे जाएं। जाओ, अपनी अपनी जगह जाओ सभी लोग। ये जितने मुकुट वाले हैं, पीले साड़ी वाले हैं, अपने सभी लोग बैठ जाएं। महिला मंडल, पुरुष मंडल सब बैठ जाएं अपनी अपनी जगह जाके। किसी भी कॉलोनी का श्रीफल अब 1 बजे बाद चढ़ेगा। चलिए चलेगा, शास्त्र भेंट कर दीजिएगा भैया। अलग हट जाइए, आओ आप सामने से, अब बहुत हो गया। चलेगा, आप सब हटिएगा अब, और मान सम्मान सब हो गया। आप शास्त्र भेंट करिए। चलिए शास्त्र भेंट करिएगा पूज्य माता जी के कर कमलों में। अर्जुन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो। कर कमलों में बड़ी माता जी को दीजिए। मरण दुख मेट दो, तू ही सच्ची मैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग। चलेगा, शास्त्र भेंट करने वाले कृपया नीचे उतरे और आगे से जगह बनाए, अग्रिम पंक्ति से बाहर निकले। आप सभी जन देखिए, स्टेज पर जितने भी पदाधिकारीगण, प्रवास समिति के सदस्यगण हैं, मेरा उन सबसे निवेदन है कि आप वीआईपी सीट पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। जितने भी प्रवास समिति के सदस्यगण मंडल पर घूम रहे, मंडप पे घूम रहे, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। प्रवास समिति के सभी सदस्यगण अति शीघ्र पाद प्रक्षालन के लिए, पूजा शुरू करवाओ। पाद प्रक्षालन के लिए श्रीमान
चलिए अर्घ चढ़ाना चालू करो भैया, पूजा की लाइन बोलना चालू करो। पंडित जी बात प्रसारण कराओ ना। भैया 2 मिनट रुक जाओ आप। चलेगा पूजा के अर्घ 108 हो गए थे, 100 पे रुकना। जी अरे करवाएंगे, जग बुलवाऊंगा। लक्ष्मी ने करवा पीछा की ना पर आतम श्री को पालीना श्रीपति हूँ प्रभु करुणा यत्नम चरणों में मित्र वंदन कर। ओम ह्रीम श्री, ओम ह्रीम श्री पतये नमः अर्घम निर्पण पताय नमः अर्घम निरुपाम ते। प्रातिहार शोभा को करते क्षम शरण में देव विचरते करुणा सारण हो भगवान करते बारंबार प्रणाम। ओम डीमनम भगवते नमः अर्घम निर्पामिते। चौकर्मों को दूर किया है शाश्वत सुख भरपूर लिया है अरहंत को जाकर तुम्हारी भक्त शरण।